नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए आतंकियों ने एक साजिश रची। पुलिस और सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पहलगांव में जो टूरिस्ट को निशाना बनाया, वो एक बहुत बड़ा हमला इस वक्त माना जा रहा है और इस वक्त पूरे देश में उसको लेकर हलचल है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से तुरंत रवाना हुए पहलगांव के लिए। मनोज सिन्हा भी उनके साथ थे और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सऊदी में रहकर, क्योंकि वो सऊदी के दौरे पर हैं, उन्होंने वहां से गृह मंत्री अमित शाह से पूरी घटना की जानकारी लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने रवाना होने से पहले तमाम जो जानकारी है उन्हें दी। रक्षा मंत्री बेहद चिंतित हैं, दुख उन्होंने जताया है और इस बीच बड़ा एक्शन होने के लिए अब संभावना जो है वो जताई जा रही है। लगातार ये बताया जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो काफी बड़ा है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच दुख जो है वो जताया जा रहा है और साफ साफ यह ऐलान कर दिया गया है कि आतंकियों को जम्मू कश्मीर को जो दहलाने की जो साजिश है वो कभी कामयाब नहीं होगी। अशांत करने की जो कोशिश है वो कभी कामयाब नहीं होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि जिहादियों पर, जो कि कट्टरपंथियों पर लगातार कार्रवाई करते हैं, ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं अपने राज्य में, उन्होंने भी यह चेतावनी आतंकियों के लिए जारी कर दी है। यह आप पोस्ट देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह पोस्ट। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला मानवता के विरुद्ध एक अमानवीय और बर्बर कृत्य है। इस कायराना हमले में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। आतंकवाद संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर हमला है। आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। इस कुकृत्य का मुंहतोड़ जवाब इन आतंकियों को अवश्य मिलेगा। तो एक तरीके से जो ये मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को दिया गया है, पाकिस्तान परस्त आतंकियों को दिया गया है, वो अभी दिखाता है कि बहुत बड़ा जो आतंकियों के साथ कुछ होने जा रहा है। आप समझिए, गृहमंत्री अमित शाह पहलगांव के लिए रवाना हो चुके हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है इन आतंकियों को ठिकाने लगाने की खोज कर। और बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकी जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, पर्यटकों को जो पहलगांव में घूमने के लिए आए हुए थे, घुड़सवारी बताया जा रहा है वो कर रहे थे, आराम से घूम रहे थे, खा पी रहे थे, लेकिन तभी ये आतंकी आते हैं, नाम पूछकर, बाकायदा नाम पूछकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और बताया जाता है कि पहले उन्होंने नाम पूछा और उसके बाद ये फायरिंग जो है वो की है। अब जिस तरीके से हलचल जो है इस हमले के बाद देखने को मिल रही है, तो आप समझिए कि कुछ बड़ा भी जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला हो सकता है। और क्योंकि ये आतंकी जो हमला है ये एक बहुत ही कायराना हमला, इस हमले की निंदा जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और इन आतंकियों को ठोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इन्होंने करा है वो अपनी मौत को दावत देने वाला काम किया है। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से सेना अब फुल एक्शन मोड में दोबारा से आ गई है और यह कहा जा रहा है कि इनको सिर्फ खोज के इनको ठोकना है और इसके अलावा आप कोई दूसरा चारा इन आतंकियों के पास बचने के लिए है नहीं। पर्यटकों पर फायरिंग करके बहुत बड़ी गलती इन्होंने कर दी है और ताबड़तोड़ एक्शन अब गृह मंत्री अमित शाह लेने के लिए तैयार हैं। अब इस बीच ये तस्वीरें देखिए आप, बिल्कुल खौफनाक और दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी लगातार जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही हैं। और जो सीएम धामी हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अशांत करने की साजिश जम्मू कश्मीर को कभी भी कामयाब नहीं होने वाली, इन आतंकियों को जरूर जल्द ही ठोका जाएगा। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।